झूठ, कत्ल, गीबत, शिर्क, इस तरह के और भी बड़े गुनाहों से बचने के लिए देखिए गुनाहाने कबीरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर गुनाह कबीरा के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि नाउम्मीदी एक गुनाह बुज़ुर्ग है। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज मज़ीद नाउम्मीदी के बारे में जानेंगे। खिलकत इंसानी पर एक नज़र। खालिक़ हकीकी माँ के रहम में बच्चे की निगहदारी से गाफिल नहीं रहता है। वो ग़िज़ाई मवाद को हैरानकुन तरकीब व तरीक़े से फ़राहम करता है। बच्चा जब शिकम मादर से बाहर आता है तो उसका मैदा नहायत नाजुक होता है, इसलिए वो नए आलम की मुख्तलिफ अशिया से मुरक्कब ग़िज़ा हज़म करने की ताकत नहीं रखता। इस बिना पर बच्चे की कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए इस दुनिया की मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ शीर मादर के ज़रिए उसे बहम पहुँचाता है। जब ग़िज़ा हज़म करने की ताकत उसके बदन में पैदा होती है तो उसे काटने और चबाने के लिए दांत मरहमत फरमाता है, और उसी तरह दूसरी ज़ाहिरी व बातनी क़ुव्वतें बेतदरीज पैदा करता है। कुदरत का करिश्मा और उसकी मेहरबानी को देखिए कि इब्तिदा व पैदाइश में बच्चा ज़ईफ़ व नातावां होता है और निगहदारी और परवरिश करने का मोहताज होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह माँ के दिल में शौक़ व मोहब्बत भर देता है कि इस तरह एक आन भी उससे जुदा होना गवारा नहीं होता। वो रात का आराम, दिन का चैन और तमाम इम्कानात उस पर कुर्बान कर देती है। इसीलिए मासूम अपने दुआइया जुमलों में इरशाद फरमाते हैं, या मन अशफ़क़ो मिन अबी व उम्मी, ऐ परवरदिगार तू मेरे माँ बाप से ज़्यादा शफ़ीक़ व मेहरबान है। बस हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए। मज़कूरा गुफ्तगू और हज़ारहा दूसरी जो बातें यहाँ ज़िक्र नहीं हुई, उन पर गौर व फ़िक्र के बाद क्या ये मुनासिब होगा कि बंदा परवरदिगार आलम और अपने मेहरबान खुदा से किसी अम्र की इस्लाह या किसी मुश्किल काम की आसानी के लिए मायूसी का इजहार करे और अब्दे माबूद से उम्मीद के रिश्तों को मुनक़ता करे? यकीनन हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि हमें खल्लाक़ दो जहां से हर हाल में हर लहजे पुरुम्मीद रहना चाहिए। नाउम्मीदी कुफ्र या कम इल्मी की अलामत है, मायूसी बातिनी कुफ्र है, या फिर अपने परवरदिगार की अज़मत व कुदरत से बेखबरी और गफलत का नतीजा है। इसलिए ऐसे अशख़ास पहले अपने नफ्स की इस्लाह करें। बेसूरत दीगर दोनों सूरतें गुनाह कबीरा में शुमार होंगी। मुवाहिद खुदाबंद आलम पर ईमान लाने के बाद किसी काम में अपने परवरदिगार से नाउम्मीद हो जाए तो इस सूरत में वो कुफ्र की मज़मूम सिफत से मुत्तसिफ हो जाता है। इस बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है, इन्नहु ला यअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, यकीनन खुदा की रहमत से सिवाय काफिर लोगों के और कोई नाउम्मीद नहीं होता। हर एक की फितरत उम्मीद से वाबस्ता होती है। जब तक आदमी अपनी फितरत अव्वलिया पर गहरी नज़र से देखता है, दिल की आँख से अंधा नहीं होता, तब तक वो अपने रब से मायूस नहीं होता। और जब तक नूर ईमान उसके दिल में रोशन रहता है, मुकम्मल तौर पर अपने मबदा से उम्मीद का सिलसिला मुनक़ता नहीं करता, बल्कि वसूख से उम्मीद रखता है। अगर गफलत की वजह से कभी मायूसी से दो चार हो जाए तो अपने खालिक की बेपनाह रहमत की तरफ मुतवज्जे होकर उसे याद करे और पशेमान हो जाए, उसकी उमूर का इस्लाह करेगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करेगा। नाउम्मीदी का इलाज। पहला, दुनिया के मादी उमूर का इलाज। एक, कुदरत खुदा। सोचना चाहिए कि उसकी और तमाम मखलूक़ात की हाजत परवरदिगार आलम की लामुतनाही कुदरत के सामने नाचीज़ व हीच है। उस क़ादिर मुतलक़ जिसने वसी व आरीज़ कुर्रे ज़मीन को और सातों आसमान, जिनकी अज़मत व आसार सिवाय खुदा के किसी और को मालूम नहीं, नहायत मुअय्यन मुनज़्ज़म और नज़्म व नसक़ के साथ गर्दिश में रखा हुआ है। उसके हुक्म के बगैर सुई के सिरे के बराबर भी एक लम्हे के लिए पसोपेश की मजाल नहीं।
عقول بشری اس کی عظمت و قدرت کے احاطے سے عاجز و حیران ہے۔ ایسا عظیم و حکیم پروردگار کے سامنے کیا ایک بندے کی حاجت روائی سے وہ عاجز ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ایسا ہے تو قطع امید کیوں؟ 2 ذاتی تجربات۔ احساس کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ماضی میں کن کن ظاہری و باطنی نعمتوں و رحمتوں سے نوازا ہے۔ قادر مطلق نے ظلمات ثلاث یعنی 3 تاریکیوں یعنی بچہ دانی، رحم اور شکم مادر سے بے تدریج سلامتی سے گزار کر عالم وجود میں لایا، اور ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں رہا۔ ہر وقت ہر مرحلے میں جو کچھ ضروریات تھیں مانگے بغیر انہیں عطا کیا، نہایت خطرناک حالتوں سے نجات عطا کی، مختلف امراض سے شفا دی، پریشانیوں اور مشکلات کو آسان فرمایا، کتنی ہی نعمتوں سے نوازا۔ باوجود ان سب کے نا امیدی کس لیے؟ کیا وہ ہماری حاجت روائی سے عاجز ہے یا بخیل ہے، یا ہماری حالت سے یکسرے بے خبر رہ چکا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، حاشا وکلا۔ 3 خارجی مثالیں۔ ان لوگوں کے حالات ملاحظہ کیجئے جو نہایت پریشانی و درد میں مبتلا ہیں، لیکن اپنے پروردگار سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور وہ آسودہ حال ہو گئے، بلکہ کبھی ان کے سوال کیے بغیر ان کی فریاد سن لی۔ مثلاً بے اولاد ہے اور عمر رسیدہ ہونے کی بنا پر مایوس ہو گیا، بیوی بھی بانجھ ہے، اس کے باوجود خداوند کریم نے آخری عمر میں بھی اولاد عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرزند نرینہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 112، دوسری روایت کے مطابق 120 سال، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ 90 یا 99 سال کی ہو گئی تھی، لیکن کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر ان کو بشارت دی کہ آپ کو بیٹا عنایت فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ خبر سن کر ہنس پڑی تو ہم نے انہیں اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت یا ویلتی أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ وہ کہنے لگیں، ہائے میں اب بچہ جنوں گی، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہوگی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے اس کے جواب میں بولے، کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت نبوت، تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد و ثنا بزرگ ہے۔ مختصر یہ کہ رحمت خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت سارہ کے شامل حال ہوئی، اور ان کے یہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى